नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज मैं आपको बतलाऊंगी कि मेष लग्न वालों के लिए कुंडली में क्या खास बातें रहती हैं, किस प्रकार से आपका जीवन प्रभावित होता है, किस प्रकार से ग्रह आपको फल देते हैं। ये सारी जानकारी जो है आज इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगी। तो आप इस जानकारी को नोट कर सकते हैं और अपनी जो आपकी लग्न है उसके अनुसार आप उसका स्वरूप जान सकते हैं कि कौन से ग्रह आपको किस प्रकार का कष्ट देंगे, कौन से कारक होते हैं, कौन से मारक होते हैं। ऐसी बहुत सी खास बातें हैं जो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बतलाऊंगी। तो सबसे पहले मेष लग्न जो होती है, मेष लग्न का स्वामी जो होता है वह होता है मंगल। और मंगल जो रहता है मेष और वृश्चिक राशि का, दोनों राशियों का स्वामी होता है। ये इसकी स्वराशियाँ होती हैं। मंगल जो रहता है तेजी का कारक होता है, पराक्रम, साहस, जितने भी पराक्रम साहस के कार्य रहते हैं, सब फैक्ट्री हैं, कारखाने हैं आदि, ये सारे कार्य जो रहते हैं जिनमें भी पावर लगती है, सेना है, ये सारे काम जो रहते हैं सब मंगल के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से मंगल जिनका बलवान रहता है वह इन सारे क्षेत्रों से जुड़े हुए कार्य करते हैं। अब हम देखेंगे कि यदि आपकी जन्म कुंडली में आपकी मेष लग्न आती है तो वह किस प्रकार से आपको फल उत्पन्न करेगी। तो मेष लग्न वाले जातकों के लिए जो है, ऐसे जातक जो रहते हैं, लंबा मुख रहता है, कुछ बातूनी रहते हैं, चेहरे पर जो है चोट आदि के निशान देखे जाते हैं, इनके नेत्र रहते हैं जो रक्त वर्ण के रहते हैं, कई बार गेहुआ रंग हो जाता है। रंग ग्रह की स्थिति के अनुसार बदलता है। मान लीजिए आपकी मेष लग्न है और शनि की पूरी दृष्टि है तो आप सांवले हो जाएंगे, गुरु की दृष्टि है तो आप कुछ गोरे हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो रंग रहता है व्यक्ति का वह ग्रह स्थिति, ग्रह की दृष्टि के अनुसार परिवर्तित होते रहता है। अब देखते हैं कि मंगल के प्रभाव से व्यक्ति चंचल हो जाता है, उपद्रवी हो जाता है, क्रोधी हो जाता है और उग्र स्वभाव का रहता है, उग्र प्रकृति हो जाता है, अत्यंत साहसी होता है, स्वतंत्र विचारधारा वाला रहता है, नेतृत्व कार्य में दक्ष रहता है और हठी रहता है, जिद्दी रहता है, प्रभावशाली रहता है, निर्भय होता है, प्रगतिशील रहता है और किशोर अवस्था में जो रहते अनेक प्रकार के परेशानियों, कष्टों का भी सामना करना पड़ता है। तो जिनको और विचार जो रहते परिवर्तनशील रहते हैं, तो जिनको भी यदि मंगल बलवान है तो ये सारी चीज़ें उस व्यक्ति को पूर्णतः लागू हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि कुंडली में किस प्रकार से जो आपके शुभ मैत्री राशि रहती है, तो सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि वाले लोग जो रहते हैं आपके लिए मैत्री का कारक रहते हैं। आप इन राशि वालों से मित्रता कर सकते हैं। अगली राशि आती है, अगला हम देखते हैं कि आपके भाग्य उन्नति के वर्ष कौन कौन से होंगे। तो यदि आपकी मेष लग्न है तो ऐसी स्थिति में 16, 22, 28 और 32, 36 ये वर्ष जो रहते हैं आपके विशेष भाग्योदय के कारक होंगे। इनमें कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में जो है शुभता, अच्छे कार्य बनने के योग आपके बनते हैं। अब ऐसी मेष लग्न वालों के किस प्रकार के रोगों से आपको कष्ट हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में जो है ज्वर से आपको, अग्नि से, शस्त्र से, अस्त्र से और दिमाग, सिर आदि में चोट से आपको कष्ट के योग बन सकते हैं। तो सावधानी रखने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि दोस्तों जो ये मैं जानकारी आपको बतला रही हूँ मेष लग्न के लिए है और मेष लग्न की जो आपकी कुंडली में जिस प्रकार के योग बनेंगे उस प्रकार से ग्रहों या फल में कुछ परिवर्तन भी हो जाता है। तो अधिक जानकारी हमें अपनी जन्म कुंडली से ही लेना चाहिए ताकि हम बिल्कुल सही और सटीक जानकारी पर पहुँच सकते हैं, अपना सही भविष्य जान सकते हैं। तो आप हमारे कार्य से कुंडली बनवा भी सकते हैं, दिखवा भी सकते हैं और भविष्य में आने वाली सभी प्रकार की समस्या हैं, जो भी आपकी परेशानियां चल रही हैं, उनका निदान भी आप हमारे कार्यालय के नंबर पे प्राप्त कर सकते हैं। तो अगला हम देखते हैं कि यदि दशम स्थान पर मेष राशि जो रहती है उसके दशम स्थान पर गुरु रहता है तो वह कई बार मार्केस का काम भी करता है, कष्ट देता है, क्योंकि वह वहाँ पर नीच राशि का हो जाता है। मेष लग्न वालों के लिए खास बात ये होती है कि इन लोगों को जो है फोड़े, फुंसी और अस्त्र शस्त्र से विशेष चोट लगने की संभावना रहती है, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो सावधानी इनको रखना ही चाहिए। मेष लग्न वाले की कुंडली जो रहती है, यदि मंगल की महादशा आती है तो ऐसे में जो है शनि का अंतर बहुत ही कष्टकारी होता है। तो ऐसे में बच के काम करना चाहिए, उपाय आदि अवश्य ही करना चाहिए। मेष लग्न की कुंडली में
यदि 12वें स्थान पर शुक्र हो जाता है तो वह आपके लिए धन हानि के योग बना देता है, और जिससे आपको अनेक प्रकार के धन संबंधी जो रहते हैं जो प्रॉब्लम आपको आ सकती हैं और हानि उठानी पड़ सकती है। अब यदि आपकी कुंडली में कहीं पर भी मंगल और शुक्र का योग बना हुआ है तो यह आपको कष्टकारी फल प्रदान करेगा। और आपकी यदि गुरु आपका व्यय भाव में है तो आपको पैतृक संपत्ति से हानि उठानी पड़ सकती है। लेकिन मेष लग्न के जातक जो रहते हैं, यदि शुक्ल पक्ष में आपका जन्म होता है तो ऐसे में शनि मंगल आपको शुभ फल प्रदान करते हैं, और चंद्र और शुक्र जो रहते हैं अशुभ फल देते हैं। इसके बाद जो है मेष लग्न के जातक जो रहते हैं, अधिकांश देखे गए हैं वो भूमि से संबंधित, कृषि संबंधित काम, ऐसी वस्तुओं से लाभ प्राप्त करते हैं। और इसके साथ ही इंजीनियरिंग के कार्य रहते हैं, योग्यता, प्रशासनिक कार्य, पुलिसकर्मी, सत्ता प्राप्ति, चिकित्सक, मनोचिकित्सक, मैकेनिक आदि इन संबंधित जो कार्य रहते हैं, मेष लग्न के जातक इन क्षेत्रों में प्रायः कार्य करते हुए पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि यदि आपकी मेष लग्न की कुंडली है और शनि में आपका लग्न में आपका यदि शनि विराजमान है तो यह राज राजेश्वर योग बना देता है। यह एक प्रकार का राज राजेश्वर योग जो रहता है पूर्णतः सुखी, धनवान और ऐश्वर्य को देने वाला हो जाता है। तो इस प्रकार से यदि आपकी मेष लग्न की कुंडली है और तो आपको ये फल घटित होते हैं। और अधिक जानकारी जो है, क्योंकि ग्रह स्थिति कौन से ग्रह की दृष्टि है, युति है, तो वह भी फल को प्रभावित करती है। अधिक जानकारी हमें अपनी जन्म कुंडली से ही लेना चाहिए। वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल देखना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।